वन संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वनों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार है, उस पर हमें आगे बढ़ना है। वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र बढ़ाना और जनजाति को बाहर करना बड़ी चुनौती है। वनों में सिर्फ सागौन के पेड़ ना लगें, बल्कि सभी प्रकार के पेड़ होने चाहिए। वनों में अंग्रेज इसलिए सागौन के पेड़ लगाते थे जिससे उनका व्यापार हो सके। प्रकृति जीवन जीने से कई समस्याओं का निदान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में आनंद से जीवन जीने वालों में भारतीय 88% है। जंगलों में देवस्थानों के बेहतर प्रबंधन होने चाहिए। टाइगर के कारण जंगलों में इकोसिस्टम बनता है। एमपी में कोबरा सांप लगातार विलुप्त हो रहा है, इसलिए अब सांपों की भी गणना होगी। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वन संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वनों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार है, उस पर हमें आगे बढ़ना है। वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र बढ़ाना और जनजाति को बाहर करना बड़ी चुनौती है। वनों में सिर्फ सागौन के पेड़ ना लगे, बल्कि सभी प्रकार के पेड़ होने चाहिए। वनों में अंग्रेज इसलिए सागौन के पेड़ लगाते थे जिससे उनका व्यापार हो सके। प्राकृतिक जीवन जीने से कई समस्याओं का निदान होगा। को अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीजें उनके भी संकट है। अब संकट वन में पेड़ लगना चाहिए, लेकिन सागौन के ही लगना चाहिए। ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन के ही क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे, ये तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया। जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीजें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल। हमने वो अंग्रेजों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे। बड़ी मुश्किल है हमारी। हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमको बाहर आना चाहिए। क्योंकि ये बात सही है कि जब हम अपने प्रकृति आधारित जीवन जीने की बात करेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, बहुत कठिनाई नहीं है। अभी हम जैसे आजीविका के लिए औद्योगिकरण की बात करेंगे, तमाम प्रकार के दूसरी चीजों की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वन आधारित जीवन में तो कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है। हमारी मस्तमौला प्रकृति है, जिस प्रकृति में परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद के साथ दुनिया के धनी देशों में, 200 से ज्यादा देशों में सर्वाधिक प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाले देश में भारत का नंबर 88 नंबर, मतलब 88% हमको लोगों ने उसमें अंक में 100 में से नंबर दिए। वनों का क्षेत्र वापस उस तरह से ला रहे हैं। लगभग 1100 गांव वापस उस तरह के बनाए, वन क्षेत्र बनाए। बधाई देना चाहूंगा वन विभाग के लोगों को भी, आप सबकी मदद के माध्यम से, कि हमारे यहाँ ये पर्यावरण के लिए और एक कितना प्रयोग अच्छे चल रहे हैं। आज की दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना, साधन, संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो, कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं यार, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है। रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, उनके प्रबंधन सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई मामलों में जब बात निकलेगी तो वन्य प्राणी की जीव में जीव कौन को मानते ही पल्ले नहीं पड़ता है। जो आकर्षक और सब प्रकार से दिखाई दे वही जीव है कि जो जीवन में पारा वो जीव है। तो वन अंचल में मैं देख रहा था कि अभी बड़े पैमाने पर 2-3 अब ये बात निकालते तो हमारे यहाँ विषय निकल जाता कि भाई तो आपको ये क्या जरूरत है। रेप्टाइल में सर्प की गिनती नहीं करा रहे हैं, ये फॉरेस्ट का कौन सा हिसाब मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। भाई सांप काय में आएगा, शहर में आएगा कि जंगल में आएगा, किधर गिनाएगा, ये समझना मुश्किल पड़ेगा। प्राणी तो है ना वो, और इसमें ऐसे करते करते जब नहीं गिनती कर रहे हैं तो वो सांप से वनराज मतलब सर्पराज हमारा गायब भी हो गया।
किंग कोबरा। अभी मैं जब बात करता हूं तो मेरे को पता नहीं कि धीरे से लोग चुटके लेते कि आपको किंग कोबरा में क्यों आनंद आता है। मेरे को आनंद नहीं आता, मेरे को तो कष्ट दिखता है। जैसे जंगल के अंदर टाइगर की कमी के कारण से इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम बिगड़ता था, आज टाइगर के कारण से इकोसिस्टम बन रहा है।